हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज की इस वीडियो में हम एक एनिमेटेड स्टोरी के थ्रू क्लास 12 की स्टोरी बाजार दर्शन को डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है। अपने इस मशहूर निबंध बाजार दर्शन में उन्होंने कंज्यूमरिज्म और मार्केटिज्म पर अपने विचार बहुत साफ तौर पर रखे हैं। अच्छा, इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले एक छोटा सा सवाल है। सोचकर देखिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाजार गए थे कुछ जरूरी लेने, लेकिन लौटे ऐसी चीजों के साथ जिनकी जरूरत थी ही नहीं। ऐसा लगता है ना जैसे बाजार में कोई जादू है, एक अनोखा खिंचाव जो सबको अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो लेखक यहाँ दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। पहला है उपभोक्तावाद यानी कि कंज्यूमरिज्म। ये एक ऐसी सोच है जो मानती है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी हम उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। मतलब हैप्पीनेस को सीधा सीधा मटेरियल पोजेशन से जोड़ दिया जाता है। और इसके साथ ही दूसरा कॉन्सेप्ट है बाजारवाद यानी मार्केटिज्म। ये वो आइडियोलॉजी है जिसमें हर चीज को सिर्फ पर्सनल गेन और प्रॉफिट के एंगल से देखा जाता है। चीजों की असली कीमत से कोई लेना देना नहीं, बस उनसे कितना फायदा हो सकता है वही सब कुछ है। अपनी बात को समझाने के लिए लेखक अपने एक दोस्त का बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाते हैं। ये दोस्त अपनी वाइफ के साथ बाजार गए थे, बस थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेने। लेकिन जब लौटे तो उनके हाथों में इतने सारे बंडल्स थे कि संभाले नहीं संभाल रहे थे। उन्होंने इतना फालतू सामान खरीद लिया कि हालत ये हो गई कि घर वापसी की ट्रेन टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? लेखक कहते हैं, ये है पैसे की गर्मी, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर। उनके दोस्त ने अपनी जरूरत देखकर नहीं, बल्कि अपनी जेब में पड़े पैसों की ताकत के हिसाब से शॉपिंग की। पैसे में एक पावर होती है और कुछ लोगों को उसी पावर को दिखाने में, उसे खर्च करने में ही असली मजा आता है। और यहीं पर ना हमें दो तरह के लोग दिखते हैं। एक तरफ है वो जो अपनी परचेजिंग पावर को फ्लेक्स करने में खुशी ढूंढते हैं, जरूरत हो या ना हो बस खरीदते जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो अपने इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल से पैसा बचाकर रखने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। जब लेखक ने अपने दोस्त से पूछा कि भाई इतना सामान क्यों ले आए, तो दोस्त ने सारा का सारा ब्लेम बाजार पर डाल दिया। पता है क्या कहा? कहने लगे, ये बाजार तो शैतान का जाल है। इस तरह से चीजें सजाकर रखते हैं कि इंसान का मन ललचाए बिना रह ही नहीं सकता। और लेखक भी इस बात से एग्री करते हैं। बाजार सबको एक मूक आमंत्रण देता है, यानी एक साइलेंट इन्विटेशन। वो चीख चीख कर नहीं बुलाता, बल्कि अपनी चमक धमक से, अपनी सजावट से चुपचाप सबको अपनी तरफ खींचता है। उसका काम ही है डिजायर्स पैदा करना। और अगर जेब में पैसा हो तो इस जाल में फंसना और भी आसान हो जाता है। तो ये थी एक दोस्त की कहानी। चलिए अब लेखक के दूसरे दोस्त की कहानी सुनते हैं। ये दोस्त दिल्ली के फेमस चांदनी चौक गए थे, लेकिन घंटों घूमने के बाद भी बिल्कुल खाली हाथ वापस आ गए। लेखक ने जब इसका कारण पूछा तो जवाब बड़ा ही अजीब और इंटरेस्टिंग था। दोस्त ने कहा कि बाजार में हर एक चीज खरीदने लायक लग रही थी, सब कुछ खरीदने का मन था, और अगर मैं कुछ एक चीजें ले लेता तो इसका मतलब होता कि बाकी सब छोड़ना पड़ेगा, और मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक समझाते हैं कि ऐसी हालत तभी होती है जब इंसान खाली मन से बाजार जाता है। मतलब जब आपको पता ही ना हो कि आपको आखिर खरीदना क्या है, तब हर चीज आपको अपनी तरफ खींचती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बाजार के जादू से बचे तो बचे कैसे? इसका सल्यूशन भी लेखक ने दिया है। वो कहते हैं कि बाजार का जादू आंखों के रास्ते से दिल में उतरता है, इसलिए उससे बचने का तरीका है कि बाजार जाओ ही तब जब आपका मन भरा हो, यानी जब आपको पहले से ही पता हो कि आपको क्या लेना है। जब जेब भरी हो लेकिन मन भी अपने टारगेट पर फोकस्ड हो, तब बाजार का जादू बेअसर हो जाता है। और इसके लिए जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। और इसी सेल्फ कंट्रोल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देने के लिए लेखक हमें मिलवाते हैं अपने पड़ोसी भगत जी से। भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं। उनका एक बड़ा ही सिंपल सा उसूल है, वो रोज बस उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की कमाई हो जाए, दैट्स इट। उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। और सबसे कमाल की बात तो अब सुनिए, जैसे ही उनके 6 आने पूरे होते हैं, वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। सोचिए, वो चाहे तो ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं,
लेकिन उनके अंदर लालच नाम की चीज ही नहीं है। भगत जी का बाजार जाने का तरीका भी उन्हीं की तरह बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है। वो इधर उधर नहीं भटकते, सीधे उस पंसारी की दुकान पर जाते हैं जहां से उन्हें काला नमक और जीरा खरीदना होता है। अपना जरूरी सामान लेते हैं और सीधे घर वापस। उनके लिए आसपास के बाजार की चमक धमक मायने ही नहीं रखती। भगत जी के इस एग्जाम्पल के थ्रू लेखक हमें बाजार के असली मतलब, उसके होने के असली रीजन पर ले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि बाजार का असली पर्पस लोगों की जरूरतें पूरी करना है। एक सार्थक बाजार सद्भावना यानी गुडविल पर चलता है, जहां खरीदने वाला और बेचने वाला एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब बाजार में लालच और दिखावा घुस जाता है तो वो बाजारूपन को जन्म देता है, जिसका सीधा का मतलब है धोखा, छल कपट और एक्सप्लॉयटेशन। जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के घमंड में फिजूल खर्ची करते हैं, वो असल में बाजार को एक डिस्ट्रक्टिव, एक शैतानी पावर दे रहे होते हैं। ऐसे लोग न खुद बाजार का सही इस्तेमाल करते हैं और ना ही बाजार को उसका असली काम करने देते हैं। वो सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे इंसानी रिश्तों की सद्भावना खत्म हो जाती है। और आखिर में लेखक एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं कि ऐसा बाजार जो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन और धोखे पर चलता हो, उसका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स असल में अनीति का शास्त्र है, अ स्क्रिप्चर ऑफ इमोरैलिटी। ये एक ऐसा मायाजाल है जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।